जनाब, तो हम डिस्कस कर रहे थे इक्वलेंस जो है ना, इक्वलेंस रिलेशंस को या लॉजिकल इक्वलेंसेस को। तो हमने डिस्कस की एक एग्जांपल। अब ये एक और क्वेश्चन है या एक और एग्जांपल है। मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप यहीं पर पॉज करें और 10 मिनट का टाइम ले लें बेशक, और 10 मिनट बाद यहाँ पर आप दोबारा से रिकॉर्डिंग प्ले कर लीजिएगा। वो 10 मिनट बैठकर आप ये क्वेश्चन एक आपको दिया गया है, ये आप अटेम्प्ट करें। शो दैट द प्रोपोजिशन फॉर्म्स निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड negation of P and not Q are not logically equivalent। तो आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि ये दो प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्वलेंट नहीं है। यानी एक प्रोपोजिशन ये है और दूसरी प्रोपोजिशन ये है हमारे पास, ये दो प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्वलेंट नहीं है। तो हमने दो प्रोपोजिशंस की ट्रुथ टेबल हमने क्रिएट की थी, वो जिसमें टोटल नंबर ऑफ 4 वैल्यूज़ हैं। वो 4 वैल्यूज़ आप नोटिस कीजिए, यानी ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, प्रोपोजिशन पी की वैल्यूज़ हो जाएंगी, और क्यू की ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ हो जाएंगी। वो हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। आप पहले कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आप या ये एग्जांपल आप खुद से कर लें। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जांपल को। प्रोपोजिशन पी हमारे पास, पी और क्यू के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? टोटल नंबर ऑफ 4 वैल्यूज़ 4 हो सकती हैं हमारे पास। क्या क्या? ट्रू ट्रू, यानी पी भी हो सकता है ट्रू हो और क्यू भी हो सकता है ट्रू हो। ये हो सकता है कि पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। ये भी हो सकता है कि पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो। और ये भी हो सकता है कि पी भी फॉल्स हो और क्यू भी फॉल्स हो। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं इन दो प्रोपोजिशंस के अगेंस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बात की दो प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हो सकती हैं, और ये एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। याद कीजिएगा कि पिछली क्लास में हमने प्रेसिडेंस लेवल्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि निगेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की है। तो लिहाजा पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करेंगे पहले, और फिर हम निगेशन अप्लाई करेंगे। तो P एंड Q हम फाइंड आउट करें पहले। तो P एंड Q क्या होगा? ये दो वैल्यूज़ P एंड Q, ये दोनों ट्रू होंगी, क्योंकि और ऑपरेटर है इन दोनों के दरमियान हमारे पास। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर हमारे पास एंड का ऑपरेटर है। तो ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, तो ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ फॉल्स होगी। अगर आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हो गई है तो ठीक, नहीं तो पिछले लेक्चर में जाकर आप लोग लेक्चर नंबर 1 में कंजंक्शन ऑपरेटर को जहाँ पर हमने डिस्कस किया वहाँ पर दोबारा से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, तो यहाँ पर P एंड Q यानी P कंजंक्शन Q को हमने यहाँ पर ट्रू किया है, और बाकी तमाम वैल्यूज़ फॉल्स की हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, और ये दोनों फॉल्स हैं। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स होंगी। ट्रू कब होंगी? जब ये दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी। तो ये P एंड Q हमारे पास आ गई। अब हमने इसका निगेशन लेना है, ठीक है। अब इसका निगेशन यानी P एंड Q का होल निगेशन है। तो होल निगेशन मीन्स के इसकी तमाम वैल्यूज़ को हम निगेशन ले लेंगे। यानी ये ट्रू है तो निगेशन ऑफ P एंड Q हमारे पास क्या होगा? ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू। तो ये निगेशन ऑफ P एंड Q आ गई हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट यानी ये प्रोपोजिशन अब हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये प्रोपोजिशन जो हमने अभी फाइंड आउट की है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है इस स्टेटमेंट के। तो इस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम निगेशन ऑफ P फाइंड आउट करेंगे।
फिर निगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका एंड लेंगे हम। लिहाजा हम यहाँ पर आते हैं, निगेशन ऑफ पी हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर जितनी पी की वैल्यूज़ हैं हम उनका निगेशन ले लेंगे। ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। तो निगेशन ऑफ पी आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हमने निगेशन ऑफ क्यू लेना है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब निगेशन ऑफ पी भी आ गया हमारे पास, निगेशन ऑफ क्यू भी आ गया। अब हमने इन दोनों का एंड यानी कंजंक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन लेते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी ये स्टेटमेंट हमने, ये प्रोपोजिशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो निगेशन ऑफ पी ये है और निगेशन ऑफ क्यू ये है। अब या रिकॉल करें कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ पी एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ये दोनों फॉल्स हैं, तो यहाँ पर फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो भी फॉल्स, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा ये दोनों, अभी तक तो हमने ये दो प्रोपोजिशन फाइंड आउट किए हैं, एक प्रोपोजिशन ये और दूसरी प्रोपोजिशन हमने ये फाइंड आउट की है। अब हमने कंपेयर करना है इन दोनों प्रोपोजिशन की वैल्यूज़ को। दोनों प्रोपोजिशन की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। एक प्रोपोजिशन हमारे पास ये बनी थी यानी ये वाली, और दूसरी प्रोपोजिशन ये वाली हमारे पास ये बनी है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है जनाब, यहाँ तक तो हमारी प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट जा रही है। आगे चलते हैं, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यहाँ पर आकर गलत हो गई है, क्योंकि इक्विवेलेंट होने के लिए ये ज़रूरी था कि ये भी ट्रू होता और ये भी ट्रू होता, ये भी ट्रू होता, ये भी ट्रू होता और ये दोनों भी ट्रू होते। लिहाजा यहीं पर ही हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, यहीं पर ही, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, लिहाजा हम ये कह देंगे कि ये दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। हेयर द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यूज डिफर एंड हेंस इक्विवेलेंस डज नॉट होल्ड, कि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं और लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। नाउ वी सी अदर मेथड टू प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंसेस ऑफ टू कंपाउंड प्रोपोजिशंस। अच्छा, ये बात नोटिस कीजिएगा कि कंपाउंड प्रोपोजिशंस की इक्विवेलेंस को ट्रू साबित करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो थ्रू ट्रुथ टेबल्स है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, एक दूसरा मेथड है हमारे पास थ्रू लॉज ऑफ लॉजिक, वो हम अगली आज की क्लास में या अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं कि जितना कम कवर कर सके कंटेंट को।